ओम साई राम। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सब पर कृपा करें। और देखिए, नए साल पर साईं आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको जो फ़ोटो अच्छी लगे आप उसे चुन सकते हैं, एक से भी ज़्यादा चुन सकते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। आपकी आँखें प्यार के आंसुओं से भर जाएंगी। मन में यह भावना रखो कि साईं बाबा सब कुछ जानते हैं और उनकी शरण में चले जाओ। फिर देखो क्या होता है। आप कल्पना से परे सफल होंगे, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और बाबा पर विश्वास करना होगा। आनंद के लिए हर गुरुवार को साईं पूजा करें। ओम साई राम। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम पिछले कई वर्षों से परेशान थे और सोचते हो हर नए वर्ष कि बाबा मेरे कष्ट कब दूर होंगे। पर मैं तुम्हें बता दूँ कि सुख दुख तो आते रहते हैं, पर सबसे आवश्यक है मन की शांति और मन का संतोष। तुम्हें निरंतर अच्छे काम करने चाहिए, सिर्फ नए वर्ष पर ही नहीं, बल्कि हर दिन तुम्हें एक नया दिन सोचकर जीना चाहिए। भगवान ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसके लिए प्रतिदिन उनका धन्यवाद करो। ईश्वर बहुत बड़ा है और दयालु भी। वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता। तुम उन्हें इतना छोटा क्यों जानते हो। यह दुनिया उन्हीं ने बनाई है। फिर वो तुम्हें कभी कुछ, तुम जो मांगो वो दे सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं देते, तो इसके पीछे तुम्हारे कर्म हैं। लेकिन अगर तुम पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में चले जाओ और निरंतर उनका स्मरण करते रहो और अच्छे काम करते रहो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे कष्ट दूर हो गए। ऐसा तुम्हें प्रतिदिन करने का कोशिश करनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हरि नाम में बहुत शक्ति है। तुम प्रतिदिन अगर साईं साईं भी कहोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। उस ईश्वर ने ही तुम्हारी तकदीर बनाई है और वही उसे सही कर सकते हैं। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो। ओम साई राम। अच्छा अवसर आया है, बाहर से लोग आएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। श्री साईं का स्मरण करना मत छोड़ो। आपका काम बन जाएगा। अपने खर्चों में कटौती करने का विचार त्याग दें। अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाने के लिए साईं आरती करें। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी जीवन से चाहते हो वो पहले दूसरों को देना शुरू करो। अगर तुम जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों में खुशी बांटो। प्रेम चाहते हो तो लोगों से, हर एक जीव से प्रेम करना सीखो तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा। सम्मान चाहते हो तो लोगों का सम्मान करना चाहो। और अगर धन चाहते हो तो पहले दान करना सीखो। और अगर दया चाहते हो तो दया करना सीखो। और सभी का भला करते रहो और ईश्वर का चिंतन करना कभी मत भूलना। हम जीवन में जो चाहते हैं पहले हमें उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा दूसरों में बांटना शुरू करना चाहिए। जब ईश्वर देखते हैं कि तुम्हें कितना अच्छा काम कर रहे हो और दुनिया में तुम कितनी सच्चाई और अच्छाई फैला रहे हो, तो ईश्वर तुम्हारा भी जो प्याला है
वो हमेशा भरा रखेंगे खुशियों से, धन धान्य से, प्रेम से। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम स्वयं को ईश्वर को समर्पित करो, मुझे समर्पित करो मेरे बच्चे। ऐसा करने से तुम एक ईश्वर के यंत्र बन जाओगे जो सदा ही दूसरों का भला करेगा। और कोई भी इंसान किसी की मदद तभी कर सकता है जब वह स्वयं में शक्तिशाली हो। तो ईश्वर तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए वो सब कुछ देंगे जो ज़रूरी है। इसलिए खुद को समर्पित कर दो। समर्पण करना शुरुआत में कठिन लग सकता है। भक्ति मार्ग पे वो पहला कदम सबसे अधिक कठिन होता है। तुम्हारी परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन अगर तुम वह पहला कदम रख दो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ा दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में अनेकों अनेक अच्छे परिवर्तन आएंगे। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं सदा तुम्हारा कल्याण ही सोचता हूँ। सदा कल्याण हो। और तुम्हारा परिवार भी मेरी ही जिम्मेदारी है। उनकी चिंता मत करो। सभी को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी लंबी आयु प्रदान करता हूँ। सदा सुहागन होने का भी आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो। आपका स्वभाव अच्छा है, इसलिए आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होगा। काम का बंटवारा ठीक से करें। एक व्यक्ति को अपने पास रखें और दूसरे को भेज दें। बुरी चीज़ों का त्याग करें, तब आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। श्री साईं को याद करें। मेरे बच्चे, इस नए वर्ष में किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना। इससे तुम्हें बहुत अधिक दुआएं मिलेंगी। और मेरे मंदिर भी आना। मैं तुम्हारा सदा ही इंतज़ार करता हूँ। तुम्हें ढेर सारे उपहार और आशीर्वाद देने के लिए ही तो बैठा हूँ मैं। तुम जब मुझे कुछ भी खाने को देते हो तो मैं बड़े प्रेम से खाता हूँ। तुम्हारे परिवार का सदस्य बनकर तुम्हारे घर में निवास करता हूँ। जब तुम मेरे लिए कोई नए कपड़े लाते हो तो मैं एक छोटे बच्चे के समान खुश हो जाता हूँ। ईश्वर को, एक गुरु को तुमसे यही भाव तो चाहिए होते हैं, और वो तुम्हारे जीवन के कष्टों को स्वतः ही काटते जाते हैं। तुम शायद अभी सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा, इस नए वर्ष में तुम अपने दुखों का चिंतन भूलकर ईश्वर चिंतन में अपना समय व्यतीत करो। सारी बुरी चीज़ों को धीरे धीरे करके छोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई बुरी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करे तो उस समय मेरा ध्यान करना, हनुमान जी का ध्यान करना, ताकि तुम्हारे अंदर की जो अत्यंत काम वासना है या बुरी चीज़ें जैसे शराब की लत या ऐसी भी कोई चीज़ है, तो उसको भी कम करने के लिए तुम्हें हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। ये बुरी चीज़ों में ही नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं, और जहाँ संकट मोचन का नाम हो वहाँ पर भूत पिशाच जैसी बुरी शक्तियाँ कैसे वास कर सकती हैं। इसलिए सदा राम नाम का जप करो। और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसीलिए अपने गुरु को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी निरंतर ध्यान करना चाहिए। साईं साईं कहते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। सब अच्छा होगा, कल्याण होगा तुम्हारा।